गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईश्वर से अनुराग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कुछ संत जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानें। इनके जन्म का स्थान और समय क्या था? इनके जन्म का स्थान था आसाम और 15वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने आसामिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। आसाम की भाषा में असमिया बोलते हैं, में कविताएं और नाटक भी लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। नीचे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही पूछा गया है कि शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई थी, तो ये वाला आंसर होगा उसका पूरे की पूरी लाइन कि इन्होंने नाम घर यानी कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई थी। नाम घर बेसिकली वो होता है कि जहाँ पर एक जगह पर बैठकर सब ईश्वर का नाम जपें और ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखें, उनके बारे में चर्चा करें, उसको नाम घर बोलते हैं। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण, नाम, धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है, यानी कि ईश्वर के आगे संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना खुद को। ये एक शरण, नाम, धर्म के नाम से इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। भगवत गीता जो देखो कंफ्यूज मत होना, दोनों में भगवत भगवत आ रहा है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है, ठीक है। महाभारत में जब अर्जुन को उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो जितनी भी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी वो सारी भगवत गीता के अंदर आती हैं। और जो भागवत पुराण होता है उसमें कृष्ण लीलाएं सारी हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले क्या क्या हुआ, जन्म के बाद क्या क्या हुआ, उनका पूरी जीवनचर्या जो है वो भागवत पुराण में डिस्कस होती है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। शंकर देव जी की जो शिक्षाएं थी वो भागवत गीता और भागवत पुराण दोनों पर ही आधारित थी। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया था। सत्र और मठ क्या होते थे? सत्र का मतलब होता है कि जगह जगह पर घूम घूम कर कुछ टाइम के लिए कैंप लगाना, और जो मठ होते हैं वो ये होता है कि मतलब एक ऐसी जगह, नई नई जगहों पर अपने छोटे छोटे जो है मठ स्थापित कर देना जहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, जहाँ पर ईश्वर के ऊपर चर्चा होती है। बस ये वो मठ स्थापित करवाए थे इन्होंने। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। प्रमुख रचना कौन सी है इनकी? कीर्तन घोष, यानी कि ईश्वर के नामों का कीर्तन करना, तो उसको कीर्तन घोष कहा जाता है। तो ये उनकी प्रमुख रचना है। अब नेक्स्ट है कबीर। संत कबीर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। स्थान और समय, इनका जन्म बनारस में हुआ था 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी साखियां और पदों का विशाल संग्रह जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। इन्होंने दोहे, साखियाँ, पदों की रचना की थी, और इनके पद और ये दोहे जो आप 8th क्लास की हिंदी की बुक में भी पढ़ते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, और मनवा तो वो माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो ये इस तरीके के जो दोहे थे, इन्होंने ऐसी साखियाँ लिखी थी, ऐसे पदों में इन्होंने लोगों को, जनमानस को ईश्वर का ज्ञान दिया था। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। कहाँ कहाँ मतलब कबीर की साखियाँ और भजन कहाँ कहाँ सुरक्षित है? एक तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में, एक है पंचवाणी और एक बीजक में। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहाँ होते हैं? जितने भी गुरुद्वारे होते हैं उनमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के मतलब जो बड़ी सी एक किताब होती है जिसको गुरुद्वारे में जिसका पाठ हो रहा होता है, और गुरबाणी बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर वो पूरी जो पुस्तक होती है जिसके अंदर से पाठ किया जा रहा होता है उसको गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलते हैं। वो सिखों के जो है 11वें गुरु माने जाते हैं, और उसके अंदर कबीर जी की साखियाँ जो है डाली गई हैं। और नेक्स्ट है
उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। अच्छा, यानी कि वो आम बोलचाल की भाषा में ही बात किया करते थे, जो आम आदमियों के को आसानी से समझ में आ जाती थी, उसी में काव्य रचना करते थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना बहुत कठिन है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। यानी कि ये कर्मकांडों को ज़्यादा नहीं मानते थे, ये अस्वीकृत कर देते थे। मतलब उन जो कर्मकांड होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो पुरानी चली आ रही हैं और फिर भी मतलब ना पता है कि क्यों मान रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, बस करते चले आ रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे दादा परदादा किया करते थे। तो ऐसी जो कर्मकांड होते थे, उनको अस्वीकृत कर दिया इन्होंने। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर के में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश किया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे, यानी कि उनके शिष्य थे। अच्छा, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। और संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते थे, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो जयदेव जी ने क्या रचना की थी? संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की, जो कि आज भी गाया जाता है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पर देखिए, शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो ऊपर मैंने अभी बताया था आंसर, शंकर देव जी ने कौन सी पद्धति चलाई थी? वो थी ये, उन्होंने ही नाम घर यानी कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह को स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। बस इतना आंसर लिखोगे आप फर्स्ट वाले में। सेकंड क्वेश्चन है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो यहाँ पर देखो, कबीर के प्रमुख विचार कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं का, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाले नीचे वाले यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मुक्ति है तक। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं का पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा और सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। तो यहाँ तक हो जाएगा ये पूरा। मैं निशान एक बार फिर से लगा रही हूँ, कबीर के उपदेश से लेकर यहाँ तक। तो ये चारों के चारों पॉइंट जो है आपको लिखने होंगे आंसर में, सेकंड के। और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो यहाँ पर आप लिखोगे, उन्होंने अपने इन विचारों को, कबीर ने साखियों और पदों के साखियों और पदों के रूप में व्यक्त किया। कबीर ने साखियों और पदों के रूप में इन विचारों को व्यक्त किया। बस इतना लिखना है, ठीक है। सेकंड के इस वाले में क्वेश्चन में। अच्छा, थर्ड वाला हो गया, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। तो आप जयदेव लिखोगे इसमें, थर्ड वाले में क्वेश्चन में। कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गा कर भेजें। ये गतिविधि दे रखी है भाई। अच्छा, अब आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। और